यदि आप भी अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर संस्कारित बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को राष्ट्रपति पुरस्कार या पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से अलंकृत किया जाए, तो आपके लाडले की संपूर्ण पढ़ाई निःशुल्क हम कराएंगे। पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी द्वारा स्थापित संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा पुनरुद्धारित पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित श्री सियादवाद महाविद्यालय वाराणसी में। जी हाँ, यहाँ पढ़ने वाले 100 से अधिक परा स्नातक बन चुके हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स 15 से अधिक प्राप्त कर चुके हैं राष्ट्रपति पुरस्कार। इतना ही नहीं, इसी वर्ष 2024 में भी एक विद्वान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रवेश प्रारंभ 10वीं अथवा 12वीं पास छात्र सीधे ले सकते हैं प्रवेश। आवास, भोजन, शिक्षण आदि सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क। श्री सियादवाद महाविद्यालय, भदेनी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। संपर्क करें 9695338108, 9506602715, 9111229620। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, USA। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज के स्वाध्याय में आज 8वां अध्याय प्रारंभ होता है। आगे यहाँ पर इस अध्याय में बंध तत्व का प्रकरण प्रारंभ होता है। विशेष रूप से बंध के कारण अलग अलग कर्मों के कौन कौन से भाव होते हैं, यह तो 6वें अध्याय में भी बताया जा चुका है। लेकिन यहाँ पर संक्षेप से जीव के लिए, बंध के लिए क्या क्या कारण होते हैं और बंध का स्वरूप क्या होता है, यह बताने के लिए यह 8वां अध्याय का प्रकरण प्रारंभ होता है। सबसे पहले आचार्य यहाँ पर बंध के हेतुओं का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। हेतु माने कारण होता है। बंध के लिए क्या कारण होते हैं, पहले वह कारण बताया जाता है। उसके बाद में बंध की चर्चा की जाएगी कि बंध किसे कहते हैं, क्योंकि कारण पूर्वक ही कार्य होता है। अगर हम इस न्याय को ध्यान में रखें तो सबसे पहले यहाँ पर कारण की ही चर्चा है। जिस तरह से बंध पूर्वक मोक्ष होता है तो मोक्ष की चर्चा बाद में होती है, पहले बंध की चर्चा होती है। उसी तरह से बंध का भी कारण पहले बताया जाता है, उसके बाद में बंध के बारे में चर्चा की जाएगी। तो बंध के हेतुओं को बताने के लिए सर्वप्रथम सूत्र लिखा जाता है, मिथ्या दर्शनाविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। यह बंध के हेतु हैं। 5 यहाँ पर बंध के हेतु बताए जा रहे हैं। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इन 5 को सभी संसारी जीवों में घटित करना है। जितने भी संसार में जीव हैं सभी के अंदर यही 5 हेतुओं में से कोई ना कोई हेतु कुछ कम या पूरे के पूरे ये घटित हो जाते हैं। आचार्यों के अभिप्रायों को अगर हम देखें तो बंध के हेतु बताने के कारण भी कुछ अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग भी बताए हैं। जब हम अध्यात्म ग्रंथों को देखते हैं तो उसमें मुख्य रूप से कभी कभी संक्षेप से बंध के हेतु 3 ही बताए जाते हैं, राग, द्वेष और मोह। कहीं कहीं पर बंध के हेतु बताते हुए यहाँ पर जो 5 हेतु बताए हैं
उनमें से केवल 4 हेतुओं को ही स्वीकार किया जाता है। मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग, ये 4 भी केवल बंध के हेतु भी कहे जाते हैं। आचार्य कुंदकुंद देव के समयसार आदि ग्रंथों में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर मिच्छत्तम अविरमणम कसाय जोगाय बंध हेतु, ऐसा वहाँ पर गाथा में लिखा हुआ मिलता है कि मिथ्यात्व है, अविरति है, कसाय है और योग हैं, यही बंध के हेतु हैं। यहाँ पर बंध के हेतुओं में 5 हेतुओं का विवरण किया है जो कि प्रमाद की एक अधिकता के साथ में है। 5 प्रकार के इन हेतुओं में सबसे पहला जो हेतु है वह है मिथ्या दर्शन, दूसरे नंबर पर अविरति आती है, तीसरे नंबर पर प्रमाद है, चौथे नंबर पर कषाय है और 5वें नंबर पर योग है। अगर हम इनको गुणस्थानों के अनुसार क्रम से देखेंगे तो जैसे जैसे ये हेतु छूटते जाते हैं गुणस्थानों की वृद्धि होती चली जाती है। हम यह भी कह सकते हैं कि सबसे पहले अगर कोई बंध के कारण छूटते हैं तो वो इसी क्रम से छूटते हैं जिस क्रम से यहाँ पर सूत्र में लिखा हुआ है। पहले मिथ्या दर्शन ही छूटेगा तभी बंध रुकेगा, उसके बाद में अविरति दशा छूटेगी, उसके बाद में प्रमाद दशा छूटेगी, उसके बाद में कषाय और अंत में जाकर के योग छूटता है। यह जो सूत्र में लिखने का क्रम है वो इसीलिए है कि ऊपरम गुणस्थानों में जैसे जैसे जीव का आरोहण होता है ये बंध के प्रत्यय छूटते चले जाते हैं और जीव के अंदर भावों की विशुद्धियाँ बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर से बंध के कारणों का अभाव होता चला जाता है। अगर यहाँ पर हम देखें कि इन सब बंध के कारणों में जो सबसे पहला कारण है वही कारण आगे के सब कारणों को अपने साथ में लिए हुए है, तो वह कारण मिथ्या दर्शन है। यही मिथ्या दर्शन एक ऐसा कारण है कि जिसके रहने पर सभी आगे के जितने भी प्रत्यय हैं वो बने रहेंगे, और अगर ये ढीला हो जाता है, ये छूट जाता है, तो आगे की सभी बंध के जो हेतु हैं वो भी धीमे धीमे छूटते चले जाते हैं। मुख्य जो जड़ है, मुख्य जो बंध का हेतु है वह मिथ्या दर्शन इसीलिए है और इसी कारण से इसको सर्वप्रथम लिखा गया है। जब हम देखते हैं कि जीवों में तरह तरह के भाव पैदा होते हैं और जिन जीवों को इस संसार से मुक्ति होती है ऐसे भव्य जीव ही होते हैं, तो उन भव्य जीवों में भी सबसे पहले अगर कुछ परिवर्तन आता है तो यहीं से शुरू होता है कि उनका मिथ्या श्रद्धान छूटे। मिथ्या दर्शन का मतलब मिथ्या श्रद्धान, क्योंकि यहाँ पर दर्शन माने श्रद्धा, आस्था, विश्वास, इसी को यहाँ पर दर्शन शब्द से कहा जाता है। जैसे सूत्र के प्रारंभ में प्रथम अध्याय में सम्यक दर्शन को समीचीन श्रद्धा के रूप में कहा था, उसी तरीके से यहाँ पर मिथ्या दर्शन को मिथ्या श्रद्धा के रूप में कहा जा रहा है। तो जब कभी भी भव्य जीव के अंदर कोई परिवर्तन आता है तो वह परिवर्तन सर्वप्रथम यहीं से शुरू होता है। श्रद्धा मिथ्या छूटेगी, सम्यक श्रद्धा बनेगी तो ही उसके लिए कोई संसार से उठकर के मोक्ष का मार्ग बनता है। और जिनमें यह परिवर्तन की संभावना नहीं होती है उनमें हमेशा बंध के हेतु बने रहते हैं, बंध चलता रहता है। इसीलिए कुछ जीव तो अभव्य जो होते हैं वो इसीलिए अभव्य हैं क्योंकि उनके अंदर कभी भी ये बंध के हेतु टूटते नहीं हैं। जो भी यहाँ पर बंध का कारण है वो मिथ्या दर्शन प्रमुख है, तो वह मिथ्या दर्शन, वह हेतु कभी भी उनके अंदर से अभाव को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अभव्य के अंदर कभी भी बंध के हेतुओं का अभाव नहीं होता, और भव्य जीव जब भी कभी बंध के हेतुओं का अभाव करेगा तो यहाँ से शुरू करेगा। सबसे पहले वह मिथ्या दर्शन इस हेतु को समझ करके इसी को तोड़ेगा। बंध के हेतुओं में यह जो मिथ्या दर्शन है यह ऐसा भाव है जो सभी जीवों में है, चाहे वो जीव एक इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो या 5 इंद्रिय हो। वह मिथ्या दर्शन एक ऐसा भाव है जिसके कारण से जीव की श्रद्धा हमेशा उल्टी बनी रहती है, और इसी को
जब आचार्य समझाने का प्रयास करते हैं तब इस मिथ्या दर्शन को कई भागों में विभाजित करके इसको समझाते हैं। मुख्य रूप से जब इसमें विभाजन की बात आती है तो दो प्रकार का यह मिथ्या दर्शन हो जाता है। जैसे सम्यक दर्शन दो प्रकार से बताया था, निसर्ग और अधिगमज के भेद से, वैसे ही इस मिथ्या दर्शन में भी ये दो भेद बन जाते हैं। एक नैसर्गिक मिथ्या दर्शन और एक अधिगम से प्राप्त मिथ्या दर्शन। नैसर्गिक माने स्वाभाविक रूप से होने वाला मिथ्यात्व का भाव, जो जीव के अंदर अपने ही कर्मों के उदय के कारण से, मिथ्यात्व कर्म के विशेष उदय के कारण से यह भाव बना रहता है, और इसी को अग्रहीत मिथ्यात्व भी कहा जाता है, क्योंकि यह जीव ने ग्रहण नहीं किया। यह मिथ्यात्व कर्म के उदय से इस जीव के साथ अनादिकाल से जुड़ा हुआ भाव है। तो नैसर्गिक मिथ्या दर्शन कहें, अग्रहीत मिथ्या दर्शन कहें, ये दोनों एक बात हो जाती हैं। और इसी को एक और कभी कभी शब्द मिलता है, जब भगवती आराधना वगैरह ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें एक अनभिग्रहित नाम आता है, यानी जिसको हमने ग्रहण नहीं किया उसी अग्रहित को वहाँ पर अनभिग्रहित नाम से भी कहा जाता है। ये मिथ्या दर्शन का नैसर्गिक रूप है, जिसके कारण से जीव के अंदर हमेशा मिथ्या श्रद्धा बनी रहती है। वह जीव उस मिथ्या श्रद्धा के कारण से ना तो कभी देवशास्त्र गुरु को सही ढंग से जान पाता और ना कभी शरीर और आत्मा का भिन्न भिन्न स्वरूप जान पाता है। ये अग्रहित मिथ्या दर्शन है, जो एक इंद्रिय जीवों में भी नियम से होता है, दो इंद्रियों में भी है, तीन इंद्रियों में भी है। जिन्होंने कभी भी कोई मिथ्यात्व को अपने अंदर नहीं, अपनी बुद्धि से भी सीखा नहीं है, तो भी उनके अंदर यह मिथ्यात्व पड़ा रहता है। इसी कारण से उनका संसार बना रहता है और बढ़ता भी रहता है। इसलिए यह नैसर्गिक मिथ्या दर्शन व्यापक है सभी जीवों में। अनंत जीव जो संसार में हैं, सबके अंदर यह एक स्वाभाविक रूप से मिथ्यात्व का भाव रहता है, जिसके कारण से जीव अपने शरीर को जब भिन्न नहीं जान पाता अपनी जीवात्मा से, तो उसके लिए कभी भी सात तत्वों का भी ज्ञान नहीं हो पाता और वह कभी भी इस तरह की श्रद्धा बना ही नहीं पाता। इसलिए वह शरीर को ही एक में एक मानते हुए चलता है। यह सब उसके उस नैसर्गिक मिथ्यात्व का ही परिणाम होता है। दूसरा जो मिथ्यात्व है वह अधिगम रूप में होता है, जिसे हम उपदेश के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। जब कभी हमें पंचेंद्रियपना प्राप्त होता है, संगी पंचेंद्रिय बनेंगे, तब हमारे अंदर यह मिथ्यात्व का भाव और भी निमित्तों से भीतर घर कर जाता है। जिन जीवों के लिए कभी संगी पंचेंद्रिय पर्याय नहीं मिली और जिन्हें बाहर से कोई भी मिथ्यात्व का निमित्त नहीं मिला, उनके लिए यह मिथ्यात्व नहीं हो सकता, उनके लिए अग्रहित ही चलता है। और जब जीव के लिए इस तरीके का निमित्त मिल जाए, वो बाहर से भी तरह तरह के मिथ्यात्वों को सीखने लग जाए, उनके संस्कार उसके अंदर पड़ जाएं, तो उस जीव के अंदर एक ग्रहित मिथ्यात्व की भी परिकल्पना की जाती है। यह ग्रहित मिथ्यात्व मुख्य रूप से यदि प्रकट होता है तो पंचेंद्रिय संगी पर्याय में ही प्रकट होता है, और उसमें भी अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो यह मनुष्य पर्याय में ही विशेष रूप से प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि जितने भी मत मतांतरों का जो विस्तार है वह सब इसी ग्रहित मिथ्यात्व में आता है। जो हम सुनते हैं 363 मिथ्या मत होते हैं, वो सब इसी ग्रहित मिथ्यात्व में आते हैं, और ये सब अधिगम रूप हैं, पर के उपदेश से प्राप्त होते हैं। इसलिए इन 363 मतों के माध्यम से अपने अंदर मिथ्या बुद्धि जो व्यक्ति डालता है वो मुख्य रूप से मनुष्य होता है, क्योंकि 363 मत मनुष्यों के अलावा न कहीं कोई सीखता है न कोई सिखाता है। सुन रहे हैं ना? नरक गति में कहाँ मिथ्या मत होंगे, देवगति में भी मिथ्या दृष्टि होंगे, लेकिन 363 मतों के माध्यम से पर उपदेश पूर्वक ग्रहित मिथ्यात्व को धारण करने का भाव वहां पर भी नहीं होता है। त्रियंशों में तो संभव ही नहीं। एक मनुष्य है जिसने ये 363 मतों को अलग अलग रूप से खड़ा कर रखा है, और ये 363 मतों के माध्यम से इस मिथ्यात्व का फैलाव मनुष्य गति में ही जीव को प्रभावित करता है।
इसलिए यह मनुष्य पर्याय में ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ पाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि जब ये छूटेगा तब अग्रहित मिथ्यात्व छूटने का कुछ साधन बनेगा। जितने भी हम देखते हैं मत, वो सभी 363 मत 4 प्रकार के जो मिथ्यात्व हैं उन्हीं में विभाजित हो जाते हैं। कुछ क्रियावादी होते हैं, कुछ अक्रियावादी होते हैं, कुछ अज्ञानी होते हैं, कुछ वैनयिक होते हैं। और ये सभी जो मिथ्या मत हैं, ये मिथ्या मत भी सब पर उपदेश पूर्वक चल रहे हैं। पुरुष के द्वारा ये नए नए एकांत बनाए जाते हैं। वस्तु हमेशा अनेकांतात्मक रहती है, धर्म हमेशा अनेकांत रूप है, लेकिन उनमें से एक एक धर्म को ग्रहण करके जो अनेक तरह की मिथ्या परिकल्पना करते हैं, तो वह इस तरह के 363 मतों तक में परिवर्तित हो जाते हैं। यह मिथ्या दर्शन का भाव सब जीवों में ग्रहित या अग्रहित रूप से अवश्य मिलेगा। और इस मिथ्यात्व को अगर हम ग्रहित मिथ्यात्व के रूप में देखें, तो यह ग्रहित मिथ्यात्व को समझने के लिए आचार्यों ने इसके 5 भेद अलग से बताए हैं। एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, वैनयिक मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व। ये 5 भेद जो आप लोग कहीं ना कहीं छोटी छोटी विनतियों में भी, आलोचना पाठ वगैरह में भी पढ़ते रहते हैं। संशय, अज्ञान को नय के, विपरीत, एकांत, विनय के, ऐसे जो आप पढ़ते रहते हैं, ये भी इन्हीं मिथ्यात्वों का वर्णन है। इन्हीं को समझने की जरूरत है कि अगर ये मिथ्या दर्शन के भाव हैं, तो ये ग्रहित रूप से जो हमारे अंदर पैदा होते हैं, वो इन 5 तरह के रूपों में हमारे अंदर आते हैं। एकांत मिथ्यात्व सबसे पहले आता है। एकांत मिथ्यात्व का मतलब है वस्तु के केवल एक धर्म को मानना, या एकांत रूप से वस्तु को जो अनेक रूप में है उसमें से केवल एक धर्म को स्वीकार करके उसी को उस रूप में मान करके अन्य चीजों का अभाव कर देना, ये एकांत मिथ्यात्व में आता है। जैसे इस एकांत मिथ्यात्व में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मत है बौद्ध मत, जो कहता है कि आत्मा क्षणिक है। आज वर्तमान में यह बौद्ध मत भी खूब प्रचलित है, और ये पूरा का पूरा उसी एकांत मत के अंतर्गत आता है, जिसके लिए आत्मा क्षणिक है, कर्म को करने वाला कोई और होता है, कर्म को भोगने वाला कोई और होता है। ये सिद्धांत है उनका। और इतना विपरीत सिद्धांत भी बड़े अच्छे ढंग से दुनिया में फैलता है, चलता है। ये सब एकांत मत के माध्यम से आत्मा को या तो क्षणिक माना जाता है, या आत्मा को कूटस्थ नित्य रूप मान करके आत्मा के अंदर किसी भी तरह के परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया जाता है। ये दोनों ही प्रकार के मिथ्यात्व एकांत मिथ्यात्व की कोटि में आते हैं। ये एक सिद्धांत है। और कोई दूसरा सिद्धांत कहता है कि कर्ता तो आत्मा नहीं है, लेकिन भोक्ता आत्मा है। इस तरीके के विचित्र सिद्धांत जो एकांत रूप से प्रभावित होते हैं, वो सब इसी एकांत मिथ्या दर्शन में आ जाते हैं। या हम यूं कहें कि अनेक प्रकार के चीजों से, कारणों से एक किसी कार्य की प्राप्ति होती है, लेकिन जब हम किसी एक ही कारण पर विशेष जोर डालते हैं तो वो भी सब एकांत मिथ्यात्व में आ जाता है। जैसे आप लोग सुनते होंगे, कई लोग कहते हैं दुनिया में जो कुछ भी हमें मिलता है पुरुषार्थ से मिलता है, पुरुषार्थ करो। स्कूलों में भी पाठ पढ़ाए जाते हैं, बिना पुरुषार्थ के कभी भी कोई भी चीज आपके मुंह में अपने आप नहीं आ जाएगी, पुरुषार्थ से ही सब कुछ प्राप्त किया जाता है। जब हम इस तरीके का भी एकांत मान लेते हैं तो वो भी हमारे लिए एक मिथ्यात्व बन जाता है। जिस तरह से पुरुषार्थ है उसी तरीके के विपरीत भाग्य भी चलता है। कोई शास्त्रों में लिखा मिलेगा जो कुछ भी होता है सब भाग्य से होता है, भाग्य के बिना कुछ नहीं होता है। भाग्य का मतलब है पूर्व में बंधे हुए कर्म, यानी कि जो कर्म करेंगे वही आपके लिए होगा, कर्म से ऊपर कुछ भी नहीं है। क्योंकि कर्म से ऊपर अगर कुछ होगा तो फिर वो पुरुषार्थ में चला जाएगा, फिर वो भाग्यवाद नहीं कहलाएगा। तो या तो कोई कोई व्यक्ति भाग्य को मान करके चलता है, उसको एकांत रूप से मानता है और उसी पर जोर डालता है, भाग्य के बिना कुछ नहीं। या फिर पुरुषार्थ के ऊपर चलता है कि पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं।
जो कुछ भी है संसार में नियत है, नियतिवाद भी एक एकांत बन जाता है। संसार में जो कुछ भी है वह सब निश्चित है, जैसा होना है वैसा ही होगा, ये भी एक नियतिवाद है। और इस नियतिवाद का भी एकांत, ये एकांत मिथ्यात्व में आ जाता है। इसलिए ये एकांत मिथ्यात्व भी आदमी के अंदर पड़ा रहता है, काम करता रहता है। और तरह तरह के जो ग्रंथ हैं उनमें जो लिखे हुए आपको सूक्ति वाक्य मिलेंगे, उन सब में भी कोई ना कोई अगर एक ही बात पर जोर डाला जाता है पूरे के पूरे शास्त्र में, तो वह समझ लेना कि वो हमें एकांत मिथ्यात्व ही परोसा जा रहा है। अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि हमारा देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान हो गया, हमें सम्यक दर्शन हो गया, हमने भगवान की मान्यता अपने अंदर बना ली, हमें सम्यक दर्शन हो गया। लेकिन ये एकांत मिथ्यात्व आदि जो ये भाव बताए जा रहे हैं 5 प्रकार के मिथ्यात्व, ये जब तक नहीं छूटते हैं तब तक भीतर से सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव होता ही नहीं है। वस्तु को जानो, अनेकांत के माध्यम से एकांत का निरसन करो, तब ये एकांत मिथ्यात्व टूटता है। और ये एकांत मिथ्यात्व की किसी भी तरह की धारणा में जीने वाले लोग भी आपको जैनों में बहुत सारे मिल जाएंगे। ऐसे भी लोग होते हैं जो जैन दर्शन के ही शास्त्रों को पढ़ते हैं लेकिन फिर भी एकांत मिथ्यात्व की धारणा में जीते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है, वो जी रहे हैं लेकिन उन्हें लगता है कि नहीं हम अनेकांत को जान रहे हैं। वह भी एक तरह का उसी एकांत मिथ्यात्व का एक रूप है, गहरा नहीं है लेकिन हल्का रूप है। और वह एकांत मिथ्यात्व भी इस तरह से बना रहता है कि वह हमें एकांत में ही, एकांत मिथ्यात्व की धारणा में ही हमको आनंद देता है। क्योंकि हमारे सामने वैसे ही लोग होते हैं, वैसी ही चर्चाएं होती हैं, वैसे ही शास्त्र होते हैं, उसी तरीके के शास्त्रों का हमारे लिए बखान सुनना होता है और वैसा ही करना होता है। एक माहौल ऐसा बन जाता है जिसमें कि हम अनेकांत को तवज्जो दे ही नहीं पाते हैं। ऐसी एकांत की धारणाएं जब हमें जैनत्व को सीखने के बाद भी मिल रही हों, जैनियों में भी मिल रही हों, तब तो इससे बचना बहुत कठिन हो गया। ये एकांत मिथ्यात्व का जब अभाव होगा तब आपके अंदर दूसरी चीजें समझ में आएंगी जो आगे बताई जाने वाली हैं। दूसरे नंबर का मिथ्यात्व होता है विपरीत मिथ्यात्व। विपरीतता का मतलब हर चीज को विपरीत रूप में मानना, जानना, क्योंकि वो वैसा ही बताया जा रहा है, वैसा ही लोगों के द्वारा लिखा जा रहा है, वैसा ही सुनाया जा रहा है। अब जो भी उसके बारे में सुनकर के धारणा बना लेता है कि ऐसा ही है, तो उसके अंदर का वो विपरीत मिथ्यात्व और बढ़ता चला जाता है। आप देखेंगे कुछ ऐसे भी आपको सिद्धांत मिलेंगे जिसमें लिखा रहता है स्त्री को भी मोक्ष होता है। ऐसे भी सिद्धांत होते हैं जिनमें लिखा रहता है भगवान कबलाहारी होते हैं। इस तरीके के जो ये सिद्धांत सामने परोसे जाते हैं, इनमें भी ये विपरीतता का भाव पड़ा रहता है और ये सब विपरीत मिथ्यात्व के अंतर्गत आते हैं। चीज जैसी है वैसी हमने नहीं मानी, हमने उसको विपरीत रूप में मान लिया। जो भगवान होते हैं वो फिर संसार में आते हैं, ये भी अपने आप में विपरीत मिथ्यात्व है। कई लोगों ने तो यहां तक मान रखा कि जैसे लोग अनेक तरीके के साधु हैं, जिनके पास में वस्त्र भी हैं, परिग्रह भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वह सग्रंथता में ही निर्ग्रंथता मानते हैं। ये अपने आप में विपरीतता है। सग्रंथ कभी निर्ग्रंथ नहीं हो सकता, निर्ग्रंथ कभी सग्रंथ नहीं हो सकता। यह मानना कि घर में रहकर के भी केवल ज्ञान हो जाता है, ऐसा भी माना जाता है। घर में रहकर के जीव को सर्वज्ञ दशा प्राप्त होती है, अरिहंत बन जाता है, यह मानना भी अपने आप में विपरीत मिथ्यात्व है। जो भी साधु हैं वह चाहे घर में रह रहे हों चाहे घर से बाहर रह रहे हों, बात एक ही है, क्योंकि साधुता तो भीतर से आती है, बाहर की देन नहीं होती है, कपड़ों से उसका कोई संबंध नहीं है। ऐसा मानकर के जो परिग्रह से सहित को निष्परिग्रही या साधु की कोटि में लाकर के उसे साधु मानते हैं, वो भी एक विपरीत मिथ्यात्व का समर्थन करते हैं। और ये दुनिया में खूब चलता है। विपरीत मिथ्यात्व ही है जिसके कारण से हमारे अंदर एक भाव आ जाता है कि धर्म हिंसा में है कि अहिंसा में है।
कई लोग हिंसा में भी धर्म मानते हैं। अब हिंसा में अगर हम धर्म मानेंगे तो क्या होगा? ये विपरीत मिथ्यात्व हो गया। किसी भी तरह का जो उल्टा भाव चल रहा है, राग में धर्म है कि वीतराग में धर्म है, अगर हम राग में धर्म मानते हैं कि राग से भी धर्म की वृद्धि होती है, तो यह भी अपने आप में विपरीत मिथ्यात्व हो गया। आप देखें, इस विपरीत मिथ्यात्व के माध्यम से भी बहुत से लोग एक अंधकार में पड़े हुए हैं, और विपरीत मिथ्यात्व के कारण से ही लोग ये नहीं जान पाते हैं कि हमारे सामने अंधकार है या प्रकाश है। वह सिर्फ चल रहे होते हैं, या कभी कभी अंधकार को ही प्रकाश मान लेते हैं, और इस तरह की धारणा से भी उनका जीवन चलता रहता है। ये सब मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का मतलब ही हो जाता है एक उल्टा श्रद्धान हो जाना, रॉन्ग बिलीफ। तो ये विपरीत मिथ्यात्व भी खूब अच्छे ढंग से हमें परोसा जाता है, और बहुत से लोग इसमें खूब अच्छे ढंग से संलग्न हैं, लिप्त हैं, लेकिन किसी को पता नहीं रहता कि विपरीत मिथ्यात्व के कारण से हम जैन दर्शन में जन्म लेकर के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हर चीज को हम अपने अंदर गहराई से समझेंगे, तब वो चीजें हमसे छूटेंगी। तीसरे नंबर का मिथ्यात्व होता है संशय मिथ्यात्व। संशय माने हमेशा एक डाउट बना रहना। किस विषय में? पता नहीं मोक्ष होता है कि नहीं होता, संसार केवल इतना ही है जितना दिख रहा है, या इसके अलावा भी ये बहुत सारा लोग बताते हैं, असंख्यात द्वीप हैं, समुद्र हैं, 3 लोक हैं, नरक हैं, स्वर्ग हैं, पता नहीं कहीं कुछ होता भी है कि नहीं होता है। जिसके कारण से हम एक चीज पर अपनी दृढ़ता नहीं बना पाते, और दोनों तरफ हमारा दिमाग उलझता है, जिसके कारण से तत्व का कभी निश्चय होता नहीं। ये सब संशय मिथ्यात्व के अंतर्गत आता है। वही चीज जो हमारे लिए विपरीतता का काम कर रही है, वही संशय का भी काम कर जाती है, अगर हम दोनों तरफ झूलते हैं तो। विपरीत में तो उल्टी तरफ चला गया झूलते झूलते, और संशय में दोनों तरफ झूल रहा है। धर्म और अधर्म जैसी कोई चीज दुनिया में होती है कि नहीं होती है? पाप और पुण्य जैसी कोई चीज दुनिया में होती है कि नहीं होती है? या सब कुछ जो है पाप पुण्य एक ही चीज है, अगर उसने एक मान लिया सब कुछ, तो वो विपरीतता हो गई। पाप पुण्य है कि नहीं, ये भीतर से डाउट चल रहा है, तो वो संशय मिथ्यात्व हो गया। तत्वार सूत्र में 7 तत्वों की बात बताई गई है, कहीं कहीं पर 25 तत्व बताए गए हैं, कहीं पर 16 तत्व बताए गए हैं, कहीं पर 3 तत्व बताए गए हैं। कौन से तत्व कितने होते हैं कुछ पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई भी निर्णय नहीं हो रहा है, सब संशय मिथ्यात्व चल रहा है। संसार में जो जीव आते हैं उनके लिए पुण्य पाप होता है, वो स्वर्ग नरक में जाते हैं। किसने देखा? क्या पता कि वो स्वर्ग नरक कुछ होते भी कि नहीं होते हैं। ये सब हमारे भीतर जो भाव चल रहा है, सब संशय का भाव है। और फिर अगर ये भाव आ गया उसके साथ में, कुछ नहीं होता स्वर्ग नरक, कुछ नहीं होता पुण्य पाप, भगवान ने जो कुछ भी दिया है सब भोगने के लिए दिया है। भगवान ने दुनिया बनाई है, और भगवान ने हम लोगों को जो भी सामग्रियां दी हैं वो सब खाने पीने भोगने के लिए दी हैं, छोड़ने के लिए नहीं दी हैं। तो ये हो गया विपरीत मिथ्यात्व। इसलिए ये सब भाव जो हम यहां आपको बता रहे हैं, ये सब संसारी जीवों में देखने को मिलेंगे। हर जीव अपने अपने भावों को खुद देख ले, लेकिन जो ढंग से देखेंगे उन्हीं को ये समझ में आएगा। हर मिथ्यात्व अपने आप में सशक्त है, कमजोर कोई नहीं है। जैसे संशय है, विपरीत है, एकांत है, वैसे ही चौथे नंबर पर आता है एक वैनयिक मिथ्यात्व। कौन सा? क्या होता है इसमें? वैनयिक। ये विनय करने के साथ में चलता है। जितने भी दुनिया में देव हैं, देवता हैं, जितने भी दुनिया में बड़े लोग हैं, गुरुजन हैं, माता पिता हैं, स्त्री पुत्र आदि हैं, सब हमसे बड़े हैं। वो सब हमारे लिए एक जैसे पूजने योग्य हैं, एक जैसे आदरणीय हैं, क्योंकि वो हमसे तो बड़े हैं। अब उसको समझ में आए जो ऐसा मान रहा हो। अब वो कहेगा इसमें क्या मिथ्यात्व हो गया भाई, ये तो अच्छी बात है। अब पढ़ा लिखा आदमी इसको अच्छा ही मानेगा, देखो सबका आदर करता है, समझ आ रहा है। लेकिन उसे किसी भी चीज में यह निश्चय नहीं है कि वास्तव में भगवान है कौन, भगवान कैसा होता है, भगवान का क्या कार्य और क्या स्वरूप होता है, कुछ भी निश्चय नहीं। तो जितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो सब इस प्रकार के मिथ्यात्व को ही बढ़ा रहा है
कोई भी इंस्टीट्यूट होती है, कोई भी तरीके के कॉलेज होते हैं, कोई भी तरीके की यूनिवर्सिटियों के कोर्स होंगे, आप देखेंगे उनमें वो चीजें रखी जाएंगी जो इस तरीके की धारणा को आगे बढ़ाएं। एक चीज पर डोर इसीलिए नहीं डाला जाता। लोग पूछते हैं जैन दर्शन का बहुत ज्यादा प्रचार एकेडमिक लेवल पर क्यों नहीं हो पाता है, क्यों एकेडमिक लेवल में जो है जैन दर्शन की बातें इतनी सही होती हुई भी नहीं रखी जाती? क्योंकि वो एक तरफा है। लोगों को पसंद क्या है? अगर जैन दर्शन है तो दूसरे दर्शन भी हैं, उनको भी ला करके रखो सामने। तो जिस दर्शन को मानने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे, बहुमत उसी का होगा और वही दर्शन आगे चल करके आगे ज्यादा सबसे ज्यादा चलेगा, वही ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो जहां लोगों की मान्यता में जितने प्रकार के ये सब भाव अलग अलग तरीके से जुड़े होंगे, चाहे वो देवी देवता के रूप में हो, चाहे वो किसी भी तरीके के गुरु आदि को लेकर के हो, वह जितने भाव विपरीत होंगे या कॉमन होंगे या दूसरों के लिए किसी भी तरह का उनके अंदर एक समानता का लिए हुए भाव उनके सामने आ जाएगा, तो हर कोई उसको स्वीकार कर लेता है कि देखो ये कितने समभाव को आगे बढ़ा रहे हैं। ये समभाव है और इस समभाव में कितना हमारे अंदर मिथ्या विश्वास पड़ा हुआ है ये कुछ पता नहीं है। और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, जैन दर्शन के भी बहुत से विद्वान इस भाव में आज जी रहे हैं। किसी को छोड़ना, किसी से दूर हटना, ये उसका उन्हें निरादर समझ में आता है, जबकि किसी चीज से हटना निरादर नहीं होता है। निरादर में तो हम उसका बुद्धिपूर्वक निरादर करेंगे तभी निरादर होगा। हम अगर किसी चीज से हट गए तो उसमें उसका निरादर क्या हो गया? जिस तरह से आदर किया जाता है उसी तरीके से निरादर भी किया जाता है। अगर आदमी को यह समझ में आए तो वह निरादर को समझ पाए और आदर को समझ पाए कि आदर और निरादर में क्या अंतर है। और फिर अंत में आता है पांचवा, अज्ञान मिथ्यात्व। कोई भी कम नहीं है, इसका भी बोलबाला दुनिया में खूब है। अज्ञान का मतलब ही है कि हमें ज्ञान की बातें जानना ही नहीं, और जो हमें जानने में पहले से आ रहा है या जो हमारे ध्यान में धारणा में पड़ा हुआ है बस वही हमारे लिए सही है। इस भावना में जो कुछ भी आएगा वो सब अज्ञान मिथ्यात्व हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान से उन्हें डर लगेगा, अज्ञान से डर नहीं लगता। अज्ञान से मतलब मोक्ष होता है, ज्ञान की बातें करने से मोक्ष नहीं होता है, ऐसा उनकी मान्यता रहती है। उस अज्ञान की मान्यता के कारण से ही व्यक्ति कभी भी कुतर्कों पर तो आ जाएगा लेकिन तर्क नहीं करेगा, क्योंकि तर्क करेगा तो न्याय सिद्ध हो जाएगा। न्याय में तर्क आता है और अज्ञान में कुतर्क आ जाता है। तर्क सम्यक ज्ञान का एक पार्ट है, लेकिन कुतर्क मिथ्या ज्ञान का एक भेद है। तो कुतर्क की जब श्रेणी में उतर आता है तो वह उस अज्ञान के भाव में जीता है। जैसे आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं कभी भी आप इस दुनिया में जीवों की रक्षा करते हुए तो जी नहीं सकते हो, दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर जीव ना हो, इसलिए कहीं पर भी आप जीव रक्षा नहीं कर सकते हो। जीव की हिंसा से बचना तो संभव ही नहीं, जो कुछ भी करोगे जीव की हिंसा होगी, इसलिए हिंसा अहिंसा का विकल्प करना ही बेकार है। इसी तरीके से आपने सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं चाहे वनस्पति खाओ चाहे मांस खाओ, जीव की हिंसा तो दोनों में होती है, मरते तो दोनों में ही जीव हैं। एक को बचा रहे हैं, एक को नहीं खा रहे हैं, एक को खा रहे हैं, इसमें क्या फायदा हो रहा है? जीव तो सब जगह मर रहे हैं। और कुतर्क यहां तक भी हो सकता है कि जब हम किसी एक जीव को मारते हैं तो उसमें एक ही मरते हैं। तुम्हारे यहां पर तो जो वनस्पति खाते हो तो उसमें अनंत मरते हैं। समझ आ रहा है? ये सब क्या है? अज्ञान है, ये सिर्फ अज्ञान है, ओनली इग्नोरेंस। क्योंकि जब तक ये अज्ञान चलेगा तब तक आदमी अपने भोग सामग्री का मनचाहा सेवन करता रहेगा, अपने कुतर्कों के माध्यम से अपने अज्ञान पर पर्दा डालता रहता है और उसके माध्यम से अपनी मनचाही चीजों का सेवन करता रहता है। ये उसके भीतर का एक बहुत बड़ा भाव रहता है, इसलिए वो ज्ञान की बातें सीखना नहीं चाहता। जैसे ही ज्ञान की बात आएगी, ये तो आप भेद कर रहे हो, ये एक इंद्रिय होते हैं, 5 इंद्रिय होते हैं, ये वनस्पति है, ये मांस है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये है, ये तो आप अपना सिद्धांत बता रहे हो, हमें नहीं सीखना। ये समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? वह ज्ञान की बात तो सीखना ही नहीं चाहता है। जैसे ही ज्ञान की बात आएगी वो कहेगा नहीं ये आपका सिद्धांत है,
और अज्ञान की बात आएगी तो ये सबका सिद्धांत है, मेरा सिद्धांत है, मेरी दिमाग की उपज है। माने वो अपने आप को इतना इंटेलिजेंट मानता है कि उसे ये नहीं पता होता है कि हम जो भी कुतर्कों की बातें कर रहे हैं, अपनी जो अज्ञानता की बातें कर रहे हैं, वो हमारी अज्ञानता है, वो उसको अपनी नॉलेज समझ में आती है, उसे अपना बहुत बड़ा अपने आप को उससे इंटेलिजेंट मानता है वो। और ये इंटेलिजेंसी सिखानी नहीं पड़ती, अपने आप आ जाती है, आपस में दोस्तों से, चार लोगों से मिलने से ही आ जाती है। ये अज्ञान का ही मिथ्यात्व है जिसके कारण से अंडा शाकाहार होता है, मांस भी ऐसा बनाया जा रहा है जो शाकाहार के रूप में हो, और जो चीजें शाकाहार हैं उनमें वो मांसाहार सिद्ध किया जाता है। जितनी भी चीजें हैं जो हमारे लिए बुरी हैं, व्यसन के रूप में हैं, उन्हें अच्छे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यही तो हमारी फ्रीडम है। फ्रीडम के नाम पर, हमारे मोरलिटी के नाम पर उन चीजों को परोसा जा रहा है जिससे हमारे अंदर का वह अज्ञान और बढ़ता चला जाए, और पढ़ा लिखा आदमी इसको बड़े हर्ष के साथ स्वीकार करता है। इसका नाम अज्ञान मिथ्यात्व इसलिए कहा क्योंकि यहां पर ज्ञान की कोई बात होती ही नहीं है। आज आप किसी से ज्ञान की बातें करो, कोई सुनना ही नहीं चाहता है। अज्ञान की बातें करो, सब साथ में है। जैसे ही आप ज्ञान की बात करोगे तो ज्ञान क्या करता है? सही गलत का निर्णय करता है। ज्ञान का सबसे पहला एक फैक्टर है कि वो व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज रॉन्ग। ज्ञान हमेशा ये काम करता है। और जहां पर आदमी ये समझना ही नहीं चाहता कि क्या सही क्या गलत, समझ लो वहां पर वह अज्ञान है, और अज्ञान में जीना उसे अच्छा लग रहा है। तो ये अज्ञान का मिथ्यात्व बच्चों बच्चों में भरा पड़ा है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। यदि आप भी अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर संस्कारित बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को राष्ट्रपति पुरस्कार या पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से अलंकृत किया जाए, तो आपके लाडले की संपूर्ण पढ़ाई निःशुल्क हम कराएंगे। पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी द्वारा स्थापित संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा पुनरुद्धारित पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित श्री सियादवाद महाविद्यालय वाराणसी में। जी हाँ, यहाँ पढ़ने वाले 100 से अधिक परा स्नातक बन चुके हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स 15 से अधिक प्राप्त कर चुके हैं राष्ट्रपति पुरस्कार। इतना ही नहीं, इसी वर्ष 2024 में भी एक विद्वान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रवेश प्रारंभ 10वीं अथवा 12वीं पास छात्र सीधे ले सकते हैं प्रवेश। आवास, भोजन, शिक्षण आदि सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क। श्री सियादवाद महाविद्यालय, भदेनी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। संपर्क करें 9695338108 9506602715 9111229620।